कल काफी ज्यादा चिराग पासवान गुस्से में दिखे, फायर दिखे। आप अगर संयम तरीके से नहीं रहना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, तो आप यहाँ से निकल जाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह सुबह एक बड़ा ऐलान कर दिया। आप जान ही रहे हैं कि इन दिनों ऐलान का जो है सिलसिला जारी है। रोजगार कैसे डेवलप हो, पलायन कैसे रुके, उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसले लेने उन्होंने शुरू कर दिया है। नेता के साथ जो है धक्का मुक्की और मारपीट करने की कोशिश हुई है। मधुबनी का मामला है। प्रशांत किशोर जहां जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, भीड़ तो जुट रही है, लेकिन पब्लिक से जब पूछिएगा कि प्रशांत किशोर को जानते हैं तो नहीं जानते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। चर्चाएं तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की इन दिनों खूब हो रही है। स्वाभाविक सी बात है, बयानों में जो है वो घिरे रहते हैं। खैर, कल लंबे समय बाद, लंबी अवधि बाद जो है चिराग पासवान को संगठन पर बोलना पड़ा। स्वतंत्रता दिवस का अवसर था। पार्टी कार्यालय में तमाम जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, चाहे जितने प्रकोष्ठ हैं उसके अध्यक्ष, सबको बुलाए गए थे। जितने वरीय पदाधिकारी थे, नेता थे, सबको ओवरऑल जो लोजपा रामविलास के नेता हैं उन्हें बुलाया गया था। उनकी मौजूदगी में चिराग पासवान ने झंडोत्तोलन के बाद कई बातें कही और कहा कि ये तमाम चीजें जो हो रही है ये उचित नहीं है। चिराग पासवान ने जो है हो हल्ला कर रहे कार्यकर्ताओं को भी समझाया कि आप अगर संयम तरीके से नहीं रहना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, तो आप यहाँ से निकल जाइए। यानी कि कल काफी ज्यादा चिराग पासवान गुस्से में दिखे, फायर दिखे। अपने अध्यक्ष को भी उन्होंने, यानी जो राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको और अन्य जो वरीय नेता हैं उनको टास्क भी दिया है और कहा है कि अब हमारे पास समय नहीं है। इसके अलावे किसी भी अतिरिक्त समय का कोई गुंजाइश न रहे, इस पर आपको काम करना ही पड़ेगा। पार्टी कार्यालय से आपको जो है सूची मिलेगी, पार्टी कार्यालय से आपको फॉर्मेट दिया जाएगा और उस फॉर्मेट पे काम करना है। समझिए बात को, काम क्या करना है? पार्टी की मजबूती के लिए चिराग पासवान ने जिस तरह से कहा कि भाई हम चाहते हैं कि हर संभवतः जो सीटों की संख्या बढ़े, तो कैसे बढ़ेगी? जब खुद को मजबूत साबित करेंगे, आगे सामने वाले को दिखाएंगे, तभी ना बढ़ेगी। ऐसे में बूथ लेवल पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पंचायत स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, सभी पटना से जुड़े, कार्यालय से जुड़े, पार्टी से जुड़े, नेता से जुड़े। और इसकी सूची जो है राजू तिवारी को भी कहा गया है कि आप तैयार कीजिए, अन्य नेताओं को भी कहा गया है कि एक बड़ा अल्टीमेटम है, समझिए कि चिराग पासवान की ओर से अपने नेताओं के लिए कि आपके पास सिर्फ 20 दिनों का मोहलत है। इन 20 दिनों में आपको काम करना ही है और हर परिस्थिति में करना है। मैं खुद देखूंगा और समझ जाइए कि कहीं किसी तरह की कोई गुंजाइश और किंतु परंतु वाली बात नहीं रहनी चाहिए। यानी कि चुनाव से पहले एक्टिविटी जो है लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बढ़ गई है, गतिविधि बढ़ गई है और काफी ज्यादा वो अपने आप को अब पार्टी स्तर पे संगठन में इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। अरुण भारती जब सांसद बने, पार्टी में आए, तो कई तरह की गतिविधि उन्होंने चलाने की कोशिश की, चला भी रहे हैं। हालांकि अरुण भारती जिस तरीके से पार्टी चला रहे थे वो बहुत लोगों को पसंद नहीं था। ये सच्चाई जान लीजिए। लोग ना बोले वो अलग विषय है, लेकिन अरुण भारती के तरीके से पार्टी, चाहे कोई संगठन, चाहे कोई कार्यकर्ता खड़ा नहीं हो सकता है, उसकी गोलबंदी नहीं दिख सकती है। ऐसे में चिराग ने ऐसा फील किया, महसूस किया होगा कि हमको कमान अब लेना ही पड़ेगा, हमको खुद जो है लोगों से बात करना ही पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से सबसे मिलना जुलना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये तमाम चीजें चल रही है। अब कितनी गतिविधि प्रदेश अध्यक्ष की देखने को मिलती है, बाकी अन्य नेताओं की देखने को मिलती है, ये तो बाद का विषय है। फिलहाल ये खबर थी
तो हमने सोचा कि आपको बता दें। एक और बात उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारा रिश्ता पुराना है, इसीलिए इधर उधर की खबरों में कोई लोग न पड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह सुबह एक बड़ा ऐलान कर दिया। आप जान ही रहे हैं कि इन दिनों ऐलान का जो है सिलसिला जारी है, हर दिन कुछ न कुछ नया आ रहा है, हर दिन, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और आज भी 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कि 5 लाख का तो हम वादा किए, दे दिए। अब जो है 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। उसके साथ साथ अगर आप उद्योग लगाते हैं तो आपको जमीन भी मुहैया करवाई जाएगी। बड़े पैमाने पर अगर आप फैक्ट्रीज लगाते हैं, वर्करों को नौकरी मिलती है, कामगारों को, तो आपको फ्री में सरकार जमीन मुहैया करवाएगी। आपको टैक्स, कैपिटल टैक्स जो है जीएसटी में भी छूट दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। उस पर भी नीतीश कुमार ने कहा है कि ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। यानी कि धीरे धीरे करके हर तरह से बिहार में रोजगार कैसे डेवलप हो, पलायन कैसे रुके, उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसले लेने उन्होंने शुरू कर दिया है। अब आ जाइए कल का दिन कैसा रहा। अलग अलग जगहों पे सब लोग स्वतंत्रता दिवस के अवसर में जो है झूम रहे थे, देश आजाद हुआ, आजादी का जश्न मना रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है, अलग अलग, लेकिन बयानबाजियों का दौर भी जारी था। आरजेडी के सांसद ने जो बयान दिया कि बांग्लादेश और बाकी अन्य जो देश है उससे भी बदतर हालत भारत का हो जाएगा, ये दुखद है। राजद के नेताओं को, चाहे राजद के सांसदों को, चाहे किसी भी व्यक्ति को, विशेष को, किसी भी दल के नेता को अपने देश के बारे में बोलने में पता नहीं क्या मतलब कि दिक्कत होती है। कुछ पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, लेकिन जब बोलेंगे तो गड़बड़ बोलेंगे। ये नहीं होना चाहिए। हम बात सुरेंद्र यादव की कर रहे हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक और नेता के साथ जो है धक्का मुक्की और मारपीट करने की कोशिश हुई है, मधुबनी का मामला है, वो भी चल रहा है। अब आ जाइए कि एक एक जो खबरें लगातार जो चल रही थी कल एनडीए को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, तो मात्र 10 दिन बचा हुआ है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। 10 दिन में, आगामी 10 दिन 10 डेज में जो है एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर फैसला हो जाएगा। बस 10 दिन में कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कहां किसको कौन सी सीटें मिलेंगी, चिराग पासवान कितनी सीटें लेंगे, कहां कहां की सीटें लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा का फैसला क्या होगा, जीतन राम मांझी क्या करेंगे, बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, नीतीश कुमार ने क्या मन बना रखा है, ये सभी बातें हो जाएगी। प्रशांत किशोर अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे ये भी देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जहां जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, भीड़ तो जुट रही है, लेकिन पब्लिक से जब पूछिएगा कि प्रशांत किशोर को जानते हैं तो नहीं जानते हैं, वोट दीजिएगा तो नहीं देंगे। तो इसका अर्थ ये है कि त्रिकोणीय चुनाव इस बार भी नहीं होने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 2 धारा के बीच चुनाव जैसे बिहार में होता रहा है उसी तरीके से होगा। और चर्चाएं जो त्रिकोणीय की है वो आने वाले कुछ ही दिनों में, समय में जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसके किसके बीच फाइट। महागठबंधन और एनडीए के बीच जो है फाइट होगा और दोनों के दलों के ऊपर, दोनों गठबंधन के ऊपर लोगों का पूरा फोकस होगा। त्रिकोणीय, चौकोनीय, पचकोनीय के चक्कर में लोग नहीं पड़ेंगे। ये जहां तक जो लोग कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे चीजें दिख रही है, जो हम बात कर रहे हैं लोगों से, वही हम आपको बता रहे हैं। कोई लोग कमेंट कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं। हाँ बोलिए ना कुमार आर्यन जी, क्या आवाज बनना है बताइए। 21 महीने से हम लोग का रक्त केंद्र, सदर अस्पताल, समस्तीपुर प्रयोगशाला, ना देखिए जो भी लोग हैं आर्यन जी, उनका तो होना ही चाहिए, मानदेय बढ़ना ही चाहिए, इसमें कहाँ कोई है। 21 महीने से रक्त केंद्र, सदर अस्पताल की बात आप कर रहे हैं। हमको लिख के व्हाट्सएप पर भेजिएगा, जब सारी चीज समझ जाएंगे प्रक्रिया, उसके बाद है ना बोलेंगे, वैसे कैसे बोल दें कुछ भी। तो ये और कोई कमेंट है? 1 मिनट हम कमेंट देख लेते हैं भाई। बाकी तो सूखा सूखी है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं अपडेट जो आपको दिया जाए।
आज अखबार भी नहीं आया है, ये भी एक बड़ा विषय है। कल बंदी था, जान ही रहे हैं। चलिए, विशेष कुछ कमेंट भी नहीं है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। जुड़े हैं ताकि कोटा पूरा हो जाए। लोग कहते हैं कि आप एक दिन जुड़ते हैं, एक दिन नहीं जुड़ते हैं। रेगुलर ही जुड़ते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं जुड़ते हैं। कुछ कारण बस दिक्कतें आ जाती है, कहीं चले गए, किसी क्षेत्र में रुक गए, लेट नाइट सोना हुआ तो लेट थोड़ा उठ जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइमिंग मिसमैनेजमेंट हुआ, लेकिन जुड़ते हम डेली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।